बीजक यात्रा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज शब्द नंबर 66 नंबर। योगिया के नगर बसो मति कोई, जो रे बसे सो योगिया होई। ये योगिया के उल्टा ज्ञान, काला चोला नहीं वाके म्यान। प्रगट सुकंधा गुप्ता धारी, तामे मूल सजीवन भारी। ओ योगिया की युक्ति जो बूझे, राम रमे ते त्रिभुवन सूझे। अमृत बेली छिन छिन पीवे, कहे कबीर योगी युग युग जीवे। साहिब कहते हैं, योगियों का नगर बसो मति कोई। साहिब एक साधक के बीच जब बात करते हैं तो साधक जैसे बात करते हैं। घर गृहस्थी के बीच, जोलाहों के बीच या वर्कर्स लोगों के बीच करते हैं तो उनके अनुकूल बात करते हैं। साहब यहाँ साधकों के बीच साधकों को संदेश देते हुए कहते हैं, योगिया के नगर बसो मति कोई। योगी का आड़ में भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले साधकों या योगियों के समाज में कोई मत जाओ, क्योंकि वे उनके संग में रहेगा वह कच्चा सिद्धि माया प्यारी के अनुसार भ्रांत योगी बन जाएगा। मन में निर्भ्रांत नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भ्रम में रहते हैं वो भ्रम का ही उपदेश करेगा। जैसे संग करोगे वैसे रंग चढ़े जाएगा। अब योगियों का मुख्य ध्येय यही होता है, त्राटक अर्थात नेत्रों के बीच में, जिसको हम त्रिकुटी कहते हैं, वहां पर ज्योति को देखते हैं आंख बंद करके। वहां पर एक ज्योति देखता है और उस ज्योति को देखते देखते वो कहते हैं हमें भगवान का दर्शन हो रहा है। साहिब कहते हैं वो तो आंखों की गर्मी है। आपने कल्पना कर ली लाल दिखाई पड़ रही है, अंधेला दिखाई पड़ रही, ये तो आपकी कल्पना है। ये परमात्मा कहाँ हुई, ये परमात्मा कहाँ हुए। लेकिन परमात्मा जिसको तुम मार रहे हो वो तो भौतिक चीज हो गई, वो तो विषय हो गए, वो तो माया हो गई, क्योंकि तूने अपनी कल्पना से बनाई। और आपके बनाए हुए चीजें आपके परमात्मा कैसे हो जाएंगे। बाहर हम जो भी चीज देखते हैं वो विषय है। कोई आंख का विषय है, कोई नाक का विषय है, कोई कान का विषय है, कोई जीभ का विषय, कोई त्वचा का विषय। रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आंख नाक कान जीभ त्वचा, ये 5 इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का 5 विषय है। और विषयों को ईश्वर मानना केवल एक भ्रम है, भ्रांति है, क्योंकि विषय ही तो माया है। जहां पर आपका मन आकर्षित हो जाए, साहब ने कहा ना, मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। 3 लोक संशय पड़ी, मैं काहे कहूँ समझाए। मन माया तो एक है। माया में जो विचार आते जाते हैं, मन में जो विचारों का आना जाना है, उसी में तुम व्याकुल हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, अशांत हो जाते हो। कहीं शुभ संदेश की याद आ जाती, तुम फूल करके कुप्पा हो जाते हो। जो आपको हर्षित और शोकित कर दे, आपको खुशी और दुखी कर दे, वही तो माया है। और वो है मन का विचार। 24 घंटा आपके मन में विचारों का आना जाना बना रहता है। और उन्हीं विचारों में एक कल्पना भी तूने जो किया है वो भी एक विचार है। आपने कल्पना की भगवान ऐसा होता है, आपने गढ़ लिया अपने मन में। अब चले गए उसके दर्शन करने के लिए, चाहे ज्योति के रूप में, नाद बिंद शब्द जो भी है वह विषय है। साहब कहते ऐसे जो देखने वाले हैं
ऐसे जो कल्पना करने वाले हैं या ऐसे उपदेश करने वाले हैं, इन लोगों के बीच मत बसो। क्यों? क्योंकि कच्चा सिद्धि माया प्यारी। ये लोग माया के प्यारी होते हैं। हाट बाजारे लावे तारी, ये हाट बाजारों में अपना दिखावा करके लोगों से माया इकट्ठे करते हैं। के अनुसार भ्रांति योगी बन जाएगा। इन योगिया के उल्टा ज्ञान पाना चाहिए निज स्वरूप की स्थिति, तो ये पाने की कोशिश करते हैं संसार की भोग। ये योगिया के उल्टा ज्ञान। ज्ञान क्या है? निज स्वरूप को प्राप्त करना। लेकिन भौतिक चीजों को पाने के लिए योग कर रहा है, तो इसका मतलब उल्टा ज्ञान है। काला चोला, चोला कहते हैं ऊपर से नीचे तक जो ढीला ढाला जो कपड़ा पहनते हैं उसको चोला कहते हैं, अंगरखा कहते हैं, और कहीं कहीं इसको कुछ और कहते हैं। तो साहब कहते हैं ये काला चोला नहीं वाक्य में आन। ये जो काला चोला अर्थात मलिन मन है, ये आत्मा ज्ञान की रक्षा नहीं कर सकते हैं। प्रकट सो कंधा गुप्ताधारी, तामे मूल सजीवन भारी। साहेब कहते प्रकट सो कंथा, आगे मानो यह जीव ही योगी है, इसका प्रत्यक्ष शरीर इसकी गुदड़ी है, इसके भीतर गुप्त रूप से महान अमर चेतना विद्वामान है। तामे मूल सजीवन भारी, मूल कहते हैं हमारी आत्मा को। ये शरीर का मूल, जैसे झाड़ का मूल होता है जड़। जड़ को तुम सींचोगे तो पूरा पेड़ पुष्पित और पल्लवित होगा। लेकिन तुम मानो कि इसके पत्ते में जड़ है, जान है, तो पत्ते में जान नहीं हो, पत्ते तोड़ दोगे फिर भी वो पेड़ जिंदा रहता है। जिंदा रहता का मतलब बढ़ता है। लेकिन तुम जड़ को ही काट दो तो झाड़ सूख जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये शरीर का मूल है चेतन आत्मा, और निज स्वरूप ही मुख्य ज्ञान है। ये कंथा है ये शरीर, और इसके अंदर जो गुप्त है चेतन, जो मूल है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उस आत्म तत्व को जान जाने के बाद बाकी तो सब विषय है। देखने, सुनने, भोगने और चखने में जो चीज आती है वो विषय है। जो आपकी नजरें जहां तक जाती वो सब विषय है। इसलिए साहब ने कहा संतों आए जाए सो माया। ये रूप आती और जाती है, ये दृश्य आएगी जाएगी, चीजें तुम खाओगे पियोगे, ये चीज जो आए जाए सो माया, जिससे कभी तृप्ति ना मिले वो है माया। लेकिन आदमी माया के पीछे दौड़ता है, और कहां तक दौड़ता है? दौड़त दौड़त दौड़िया जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। हम उस ईश्वर को, परमात्मा को पाने के लिए दौड़ते हैं। दौड़ने का मतलब अनेक प्रकार के साधना अपनाते हैं, कर्मकांड अपनाते हैं, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा माधो मोह फांस किम टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभियंतर ग्रंथि न छूटे। विनय पत्रिका के पद है शायद ये। वो कहते हैं माधव ये मोह का फांस कैसे टूटे। वो नहीं कहते कि राम का दर्शन हो जाने से मोह का फांस टूट जाएंगे, जिसको आप बाहर राम कहते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी यद्यपि शगुन उपासक के कट्टर पक्षधर थे, लेकिन ये नहीं कहते कि उस अयोध्याधीश राम के दर्शन हो जाने से मन के कलेश, मन की ग्रंथ निर्ग्रंथ हो जाए, ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि वे अध्यात्म मार्ग के साधक भी है। इसलिए वे कहते हैं ये फांस कैसे टूटे, इसके कोई उपाय पूछते हैं। गुरु शिष्य से जैसे पूछते हैं वैसे। घृत पूरन कटाह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब लखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पशत औटत नाश न पावे। मोह माधो मोह फांस किम टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभियंतिर ग्रंथि न छूटे।
बाहर करोड़ों उपाय करते हैं, यज्ञ हवन किए, श्रीमद् भागवत सुने, नवधा रामायण सुने, सत्यनारायण की कथा हमने की, गृह प्रवेश में अनेक कर्मकांड कराए, क्या क्या नहीं कराते, तीर्थ यात्रा कराए, हरिद्वार में जाकर के भी गृह शांति कराए। हाँ? लेकिन मन के जो कलेश है वो तो आपने बनाया ना, मन तो आपने खराब की, बहू को देखकर, बेटा को देखकर या घर के और लोगों को देखकर आपने मन खराब कर लिया, और तुम बाहर कोटि उपाय करते हो। यह तो वैसा ही है जैसे एक गांव के कुआं में 2 कुत्ते गिर गए। कार्तिक का महीना था, कुत्ते कार्तिक के महीने में बहुत लड़ते हैं क्योंकि उसके प्रजनन का समय होता। तो दोनों कुत्ते लड़ते लड़ते कुआं के पास जाकर के, चूंकि कुआं में पार नहीं था, मेड़ी नहीं बांधे थे, तो दोनों कुत्ते लड़ते लड़ते जाकर के कुआं में गिर गए। अब कुत्ता कुआं में गिर गए, गांव में एकमात्र कुआं था, उसमें भी कुत्ते गिर गए तो जल संकट बन गए। अब कहां से पानी पिए? समस्या को देख करके लोग दौड़े दौड़े किनके पास जाते हैं? गांव के पंडित के पास। इतनी अकल नहीं, इतना विवेक नहीं कि जा करके निकल करके कुत्ते को घुस करके निकाले। वो गए दौड़े दौड़े पंडित के पास, कहे दुबे जी हमारे गांव में जल संकट बन गया, क्या हुआ? कुआं में कुत्ते गिर गए हैं। तो उन्होंने भी अपने मतलब की बात कही, ऐसे करो 11 पंडितों को बुला करके भोज भंडारा करो। भोज भंडारा किए, भोज भंडारा करने के बाद भी उस पानी पीने योग्य नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन गए चौबे जी के पास, कहे चौबे जी जल संकट बना हुआ है गांव में, हमने 11 पंडितों को भोजन करा दिए, फिर भी जल संकट दूर नहीं हुआ, पानी पीने योग्य नहीं हुआ। चौबे जी ने कहा ऐसे करो यज्ञ होम हवन करो, उसमें दान दक्षिणा आएगा। अपने मतलब की बात कही उन्होंने। अब यज्ञ हवन करने में 2 दिन और लग गए, तो कुत्ते आपस अब सड़ने लग गए, पानी में पड़े पड़े एकदम फूल गए। यज्ञ हवन करने के बाद भी पानी पीने योग्य नहीं हुआ। तो दूसरे त्रिपाठी जी के पास गए, त्रिपाठी जी गांव के कुआं में कुत्ते गिर गए हैं, पानी पीने योग्य नहीं, गांव में जल संकट बना हुआ है, कहे कुछ करे जी? हाँ किए, यज्ञ किए, पंडितों को भोज भंडारा कराए, कहे ऐसे में ठीक नहीं होगा। तो 21 कुंवारी कन्याओं को सिर में मटका लेकर गांव भर घुमाओ और उनको नया नया वस्त्र दान करो। आजकल नया चल पड़ा है ना ये, कुंवारी कन्याओं के सिर में, और उनके पैर के प्रक्षालन करके, पैर धो करके कुआं में छींटा मारो। अब करने में उनको करीब 5 दिन लग गए। तब तक कुत्ता फूल गया था, अब तो फूल करके अब फटने लग गया। अब तो केवल गांव कुआं में ही गंध मार रहे थे, अब दूर तक गंध जाने लग गए, जल संकट दूर नहीं हुई। फिर गए उपाध्याय जी के पास, फिर उन्होंने बताया और कुछ कर्मकांड बताए, लेकिन जल का संकट दूर नहीं हुआ, पानी पीने योग्य नहीं हुआ। एक फक्कड़ संत आए गांव में, उस संत से कहा भाई संत भगवान हमारे गांव में जल संकट बना हुआ है, 2 कुत्ते लड़ते लड़ते उस कुआं में गिर गए हैं, तो कुछ कीजिए आप। संत ने कहा कि कुछ किए कि नहीं किए जी तुम लोग? कहे किए हमले, आधा दर्जन कर्मकांड कर लिए। क्या क्या किए? कहे 11 पंडितों को भोज भंडारा कराए, यज्ञ हवन कराए, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराए, और बहुत से करीब करीब आधा दर्जन कर्मकांड कर लिए, लेकिन जल संकट बना हुआ है। उस संत ने कहा सब कुछ किए, लेकिन कुआं में से कुत्ते निकाले कि नहीं जी?
कहे बस बस वही नहीं किए, बाकी सब कुछ किए। संत ने कहा बाकी क्या किए नहीं किए छोड़ दीजिए, आप केवल कुत्ते को निकाल दीजिए और करीब 2 दिन तक उस पानी को उलचिए बाहर, 2 बार सूखा कीजिए। तो लोगों ने जाकर के कुआं के कुत्ते को निकाले और 2 दिन तक उस पानी को उलचे बाहर बाल्टी में भर भर के। तो नया पानी जब वहां से स्रोत, जल स्रोत साफ होकर के आया तो पानी स्वच्छ हो गया, फिर 3-4 दिन बाद पीने योग्य हो गया। हम यही करते हैं। मूल समस्या है हमारे अंदर, गृह अशांत है, घर में अशांति है, तो इसका कारण है एक दूसरे के मन खराब है। और मन को ठीक करने के लिए जरूरी है आपस में समता, एकता, प्रेम, भाईचारा। और हम आपस में एकता, समता और भाईचारा तो निभा नहीं पाते, बाहर के कर्मकांड में उलझे रहते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माधो मोह आंस किम टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, करोड़ों उपाय करिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम चंद्रमा घी पर, रात्रि में घी में भरा हुआ कड़ाही पर चंद्रमा की छाया पड़ रही है और तुम चंद्रमा को औंटाना चाहते हो, सुखाना चाहते हो, तो घी से भरे हुए कड़ाही में अब घी तो औंट जाएगा और घी के औंटने पर क्या चंद्रमा सूख जाएगा? चाहे कोटि उपाय करिए। घृत पूरन कटह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब लखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पसत औटत नाश न पावे। तरु कोटर मां रहत विहंगम, जिस प्रकार झाड़ के खोब में पक्षी रहते और पक्षी को मारने के लिए तुम तरु को, झाड़ को काटते हो, तो क्या खोब में उसकी जो गड्ढे होते हैं झाड़ों में, उसमें छुपे हुए पक्षी क्या मर जाएंगे? हम ऐसे ही करते हैं। हमारे अंदर वासना छुपी हुई है, मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, राग द्वेष है, और ये राग द्वेष रूपी कुत्ते को निकालने के बजाय हम केवल कर्मकांड में लगे रहते। अंदर के वासना को सुखाने के बजाय हम देह को सुखाने में लगे हुए, देह को सताने में लगे हुए हैं। लेकिन देह को सताने से, उपवास रहने से, तीर्थ यात्रा पैदल चलने से या कोई देवी देवता के पास पैदल जाने से मन की वासना सुखेगी क्या? किसी तीर्थ यात्रा में जाकर के स्नान करने से काम, क्रोध, लोभ सूख जाएगा क्या? मिट जाएगा क्या? बूझ जाएगा क्या? नहीं बूझेगा। उनको ज्ञान से क्रोध, काम, लोभ को हटाना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि यही तो पाप है। काम, क्रोध, लोभ ही तो पाप है। बाहर तो आदमी पाप बाद में करता है, पहले अंदर मन में ही पाप करता है। क्रोध आ गया, काम की उत्तेजना पैदा हो गई, लोभ, मन में अंधकार समा गया और फिर आदमी कर्म कर बैठता है, उसके पश्चाताप होता है। तो साहब कहते प्रगट सो कंथा गुप्ताधारी, तामे मूल सजीवन भारी। ये कंथा, गुदड़ी, ये शरीर है और इसमें गुप्त रूप में जो आत्मा चेतना है, सजीव, उसको हम जाने समझे। वो योगिया के युक्ति जो बूझे, राम रमे ते त्रिभुवन सूझे। साहब कहते हैं इस जीव योगी के स्वभाव को जो समझ जाएगा कि यह शुद्ध चेतन मात्र है, वह अपने स्वरूप राम में ही निरंतर रमन करने लगेगा। वह सारे चेतन स्वरूप का स्मरण रूपी अमृत पान करेगा। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा आत्मस्थ योगी सदा के लिए अमृत पा जाएगा, अर्थात वह अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित हो जाएगा। अमृत वेली छिन छिन पीवे, कहे कबीर योगी युग युग जीवे। जो आदमी अपनी चेतना में स्थिर हो जाते हैं, जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाते हैं, वो बाहर किस लिए भटकेगा? क्या खोज रहे हो तुम वन में गिर गौहर के कंदर में,
पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। एक भजन गायक ने बड़ा अच्छा कहा, क्या खोजे रहे बन बन में, तेरे घट में राम समाया है। बाहर तो हम खोजते हैं वन में, जंगल में, तीर्थ में, पर्वत में, लेकिन तेरे घट में ही राम है। वो कैसा है? जिस प्रकार तिली में तेल होता है, चकमक पत्थर में आग होती है, दो पत्थरों को आपस में टकराते हो तो उससे चिंगारी पैदा होती है। तीली को कोल्हू में डालते हो या स्पेलर में डालते हो तो उससे तेल निकलता है। ठीक इसी प्रकार साहब कहते तुम्हारे अंदर में राम है। उसको जिस दिन समझने की चेष्टा करोगे और उसको जिस दिन जान जाओगे मेरे जीव अजर अमर अविनाशी है, तो ऐसे योगी, ऐसे साधक कभी मरता नहीं, क्योंकि समझ का फेर है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, छित जल पावक गगन शमीरा, पांच तत्व यह अधम शरीरा। ये शरीर अधम से भी अधम है, तुच्छ है, बहुत छोटा है। पांच तत्वों से ये निर्मित है और एक दिन पांच तत्वों में लीन हो जाता है। इस शरीर का क्या गुमान करना, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो, दसहों दिशा नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को मेढ़ो। ये शरीर गंदगी का एक जहाज है, दसों दिशाओं से गंदगी निकल रही है, लेकिन इसकी एक सार्थकता है जब हम आत्म कल्याण कर लें। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सदगुरु मिलन मोक्ष विच्छा होए, पाए तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मानुष तन सदगुरु मिलन, मनुष्य का तन मिलना। यद्यपि ये शरीर अधम है, लेकिन मनुष्य का तन मिलना, सदगुरु का मिलना, मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष की इच्छा होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन केवल मनुष्य का तन मिल जाना ये अधम तो है ही, गंदगी का पिटारा है, बहुत तुच्छ है। लेकिन जो आत्म कल्याण में लगा लेता है उस आदमी का जीवन अमूल्य हो जाता, बेशकीमती हो जाती। इस जीवन को तुम गुटखा तम्बाखू पान के भाव बेच दो, या ये शरीर को तुम बेशकीमती बना लो। यही शरीर कोई पत्थर होता है, अगर पत्थर कीमती हो उसके बावजूद अगर सब्जी बेचने वाले के हाथ लग गया तो बटखरे का काम आ जाता। लेकिन वही कोई सोना चांदी बेचने वाले के पास चला जाता है तो वो सबसे थोड़ा कीमती धातु है, नग अंगूठी में नग लगाकर बेचना शुरू करते, थोड़ा ज़्यादा कीमत बन जाती। और वही पारखी, हीरे के पारखी के पास चला जाता है तो देख करके नतमस्तक कर देता है, ये तो बेशकीमती पत्थर है, और उसको बेशकीमती समझ करके उनका उपयोग करता है। ठीक इसी प्रकार जिनकी जैसी समझ होती है इसका उपयोग वैसा ही करता है। कोई साधारण बुद्धि के आदमी इस गाड़ी का प्रयोग, अपने पास गाड़ी हो तो गाड़ी की कीमत समझता है। वो जानता है घर के स्कॉर्पियो गाड़ी में केरोसिन डाल देंगे तो इंजन खराब हो जाएगी, इतना अकल तो है। लेकिन ये शरीर कितनी बेशकीमती, उस गाड़ी से भी ज्यादा। इसमें तो न जाने कैसी कैसी कचड़ा डालता रहता है, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट सब कुछ डाल देता है, ये जानते हुए कि ये शरीर खराब होता है। इससे शराब डालता है, स्मैक डालता है, डोडा डालता है, बीड़ी सिगरेट डालता है, मालूम होता है ये शरीर को, मुख को चूल्हा बना देता है। तो साहब कहते हैं अगर ये जीवन को सार्थक करना है तो अपने जीवन को सद्गुणों से सींचो। इस जीवन में सद्गुण जब आ जाता है तो ये बेशकीमती हो जाती। दया, क्षमा करना, विवेक, सबके साथ सुंदर बर्ताव करना, सबके साथ प्यार का बर्ताव करना,
और करने वाला व्यक्ति का जीवन बेशकीमती हो जाती। सदगुरु कबीर का यह प्रसिद्ध पद, योगिया के नगर बसो मति कोई, जोर बसे सो योगिया होई। ये योगिया के उल्टा ज्ञान, काला चोला नहीं वाके म्यान। प्रगट सो कंथा गुप्ता धारी, तामे मूल सजीवन भारी। ओ योगिया की युक्ति जो बूझे, राम रमे ते ही त्रिभुवन सूझे। अमृत बेली छिन छिन पीवै, कहें कबीर योगी युग युग जीवै।